अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको दे रही हूँ जी दम कबाब की रेसिपी। और कबाब बना के हम फ्रीज़ भी करेंगे, फ्रीज़ करने का तरीका भी बताएंगे ताकि रमज़ान में आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। और आज इनका हम सालन भी बनाएंगे। तो ये जो रेसिपी है ये बड़ी आसान है, झटपट बनने वाली रेसिपी है, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। इसके लिए हमने ली है जी चॉपर, उसमें डाला जी सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, 2 प्याज मोटे मोटे काट के डाल दिए। इन सारी चीज़ों को हम करेंगे अच्छा सा जी चॉप। जब ये अच्छा सा चॉप हो जाए, अच्छा सा मिक्स हो जाए, तो फिर हम इसमें करेंगे जी कीमा शामिल। कीमा आप कोई भी ले सकते हैं, बीफ का लें, मटन का लें, चिकन का लें। मैंने लिया जी बीफ का कीमा। 1 किलो कीमा है, इसमें आप नमक मिर्च अपने हिसाब से डाल लें। जो 1 किलो कीमे की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, इसमें मैंने 1 चम्मच चाय का सुरख मिर्च पाउडर डाला, 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स डाले, 1 चाय का चम्मच नमक डाला, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, ये सारे एक एक चम्मच डाल के, काली मिर्च का पाउडर डाला, और एक अंदर अंडा डाल के हमने इसको अच्छा सा कर लिया जी चॉप। इसके बाद हमने कुछ बनाया था सालन, और कुछ जो कबाब हैं उनको किया फ्रीज़। और फ्रीज़ करने के लिए आपने ये देखें मैं बना रही हूँ जो कबाब, इस तरह आपने कबाब बनाने हैं। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के हमने कबाब सारे बना के रख लिए, और 1 किलो कीमे से माशाल्लाह काफ़ी सारे कबाब बन जाते हैं। और कबाब बना के रखने का ये है कि ये तो ख़राब भी नहीं होंगे, जितनी देर मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें, 4 से 6 महीने बेशक रख छोड़ें। लेकिन ये कि ये चीज़ें इतनी देर रहती नहीं है ना, मतलब कि इस्तेमाल हो जाती हैं। तो फ्रीज़ कर किए कबाबों का ये है कि बस जल्दी से आप झटपट मसाला बनाएँ। अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं, तब आप निकालें कोई दाल सब्ज़ी जो बनी हो साथ, जल्दी जल्दी ये एक डिश बन जाती है, तो बड़ा अच्छा सा खाना आपका हो जाता है। तो ये जो कबाब बना के हमने किए थे फ्रीज़, और ये देखें फ्रीज़ हुए कबाबों को हमने निकाला है। अब हम इनको निकाल के तो किसी बॉक्स में डाल के रख दें, किसी एयर टाइट ज़िपर बैग में रख दें, किसी शॉपर में, आप शॉपर जो हमारे घर होते हैं उनमें डाल के रख दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये अब बिल्कुल जुड़ेंगे नहीं, फ्रीज़ हुए हुए हैं। तो मेरे घर भी ऐसे माशाल्लाह अचानक से मेहमान आ गए, तो मुझे फिर खाना बनाना था, और एक साथ मैंने डिश बनाई जी कबाब की। प्याज लें, आप उसको फ्राई करें, और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आप इसमें डालें लहसुन अदरक कुटा हुआ, उसको हमने मिक्स किया, पेस्ट डालें जो जैसे जो आपको पसंद है या जो आपके पास अवेलेबल है। तो इसको अच्छा सा भून भान के आपने प्याज डालना है, जैसे हम बेसिक मसाला बनाते हैं अंडे का, वही कुछ ही है। आप इसमें टमाटर ज़्यादा डालेंगे, और इसमें फिर टमाटर डाल के उसको ज़रा थोड़ा सा भुने भाने, मसाला जब अच्छा सा आपका भुना जाए, फिर इसमें आप स्पाइसेस डालें। और स्पाइसेस मसाले में आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि कबाबों में हम डाल चुके हैं। इसलिए आप इसमें जैसे कि आधा आधा चाय का चम्मच डाल लें, या आपने सालन के हिसाब से ना, क्योंकि जितना आपका मसाला है ना। तो डाल डूल के सारा जनाब बनाए। इधर हमने डायरेक्ट गरम घी में डाले, फ्रीज़र से निकाल के कबाब उनको किया है जी फ्राई। और इधर हम मसाला बनाएंगे। और मसाला बहुत ज़्यादा मिक्स ना भी हो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये जो कबाब है इनमें ज़रा मोटा मोटा मसाला वो भी अच्छा लगता है। तो मसाला जैसे आपको समझ आ रही जो मैं बना रही, इस हिसाब से आप मसाला बना लें, स्पाइसेस स्पूसेस डाल के। जब मसाला अच्छा सा भुना जाए, घी ज़रा छोड़ दे, तो फिर आप इसमें फ्राई हुए कबाब डाल दें। और मसाला भूनते हुए मैं हमेशा गोश्त की कोई भी डिश हो ना, मैं उसमें डालती हूँ दालचीनी, और दो दो लौंग मैंने डाले हैं। अब इसमें मोटी इलायची भी आप डाल सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर मैं गोश्त में डालती हूँ। इसमें मैंने सिर्फ दालचीनी की स्टिक डाली और दो दो लौंग डाले हैं। और स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल के तो आप अपना मसाला बना लें। और मसाले को जनाब भून भान के आप इसमें शामिल कर दें फ्राई किए हुए कबाब। और इसको मैंने डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाल के ऐसे ही अच्छा ऑयल गर्म करके उसमें डाल के फ्राई कर लिया है। तो चम्मच के साथ मैंने इस पास ही कढ़ाई थी डाल लिया, थोड़ा सा इसमें ऑयल भी आ गया, नो प्रॉब्लम। बल्कि सूखे सूखे सालन में थोड़ा सा ऑयल जो है ना अच्छा लगता है। बेशक आप ना खाएं, साइड पे कर दें, तो इसलिए हमने गरम गरम साथ मुझे लगा था मसाले में ऑयल कम है, तो थोड़ा सा मैंने ना ऑयल भी इसमें और डाल लिया। तो बस 1 मिनट इसको हिला लूँ कि क्योंकि कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, और मसाला भी हमारा, इसको हमें बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने गरम किया हुआ पानी जो है वो इसमें कुछ डालेंगे, और इसको थोड़ी देर पकाएंगे जी ढाम के, ताकि जो कबाब है ना, ज़ाहिर कीमा है तो ज़रा अच्छे से गल जाए। तो ढाँप के हमने रखा, और कोई 5-6 मिनट इसको पकाया। उसके बाद फिर देखें ये पानी कुछ ड्राई हो गया, थोड़ा-सा रह गया, इसमें डालेंगे जी गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और थोड़ी-सी काली मिर्च का पाउडर। इस तरह हमने इसको जी डाल-डाल के, डाल-डूल के तो इसको हिला दिया। और अब इसको दे देंगे जी दम। आप अभी से सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं, सब्ज़ मिर्चें डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कि मुझे स्पाइसी जितने चाहिए थे उतने ही हैं। काफ़ी थे, इसलिए मैंने मज़ीद इसमें सब्ज़ मिर्चें नहीं डाली।
तो जी मेरे मेहमान आए थे माशाल्लाह, तो मैंने खाना बनाया था झटपट और साथ ये बनाई थी कबाब की डिश।